हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेकेंड पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20 बी। एक्सरसाइज 20 बी स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 20 ए जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो एक बार चेक कर लो। कैसे सम्स करते हैं, क्या करते हैं, वो तुम लोगों को पता चल जाएगा। एक्चुअली जो ये है ना, ये हम लोग का क्या है, एक्सरसाइज 20 में मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन का सम्स कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लर्न करो और उसको पुट करो। तो जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक सम्स नहीं बनेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टाइप का फॉर्मूला है और क्या क्या टाइप का फॉर्मूला हम लोग को 20 बी में यूटिलाइज करना है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को प्रीवियस जो फॉर्मूला हम लोग सीखा है, क्लास 8 में सीखा है, क्लास 9 का पहले भी सीखा है, तो वो सारा फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। चलो देखते हैं कि इस एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हम लोग को लर्न करना पड़ता है। देखो, ये जो है दो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हमको क्या सीखना है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका वन डायगोनल इज गिवन एंड परपेंडिकुलर टू दिस डायगोनल फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस, दैट मींस डायग्राम कैसा होगा। मान लो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसका वन डायगोनल इज गिवन। मान लो कि ऐसा एक डायगोनल जो है ये गिवन है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बताया, परपेंडिकुलर टू दिस डायगोनल फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस, मतलब रिमेनिंग वर्टिसेस मतलब कौन सा वर्टिसेस बचा, ये वाला वर्टिसेस एंड ये वाला वर्टिसेस बचा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एंड यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों का लेंथ भी गिवन है, ठीक है। ये दोनों का लेंथ भी गिवन है। तो हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, ये डायगोनल का लेंथ जो है ये गिवन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वन डायगोनल, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू दिस डायगोनल मतलब ये डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर। यहां से क्यों, क्योंकि देखो बता दिया है कि फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये जो चार पॉइंट्स है, ये चार पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। अगर मान लो कि ये एक ट्राइंगल का डायग्राम है, तो यहाँ पे ट्राइंगल में कितना वर्टिसेस होता है, तो तीन वर्टिसेस होता है। तो ये जो जहां पे दो लाइन ज्वाइन करते हैं, कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर का जहां पे दो लाइन ज्वाइन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना वर्टिसेस है, टोटल चार वर्टिसेस है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा वाले डायग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे डायगोनल का लेंथ एंड ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है ये हम लोग के पास अगर गिवन रहेगा, तो फिर हम लोग ये वाले फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वन डायगोनल मतलब लेंथ, ठीक है। लेंथ गिवन होगा, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, ठीक है, लेंथ गिवन होगा इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये दो जो परपेंडिकुलर है, ये दो परपेंडिकुलर का सम करना है, मतलब जो दिया हुआ रहेगा इसका सम करना है, ठीक है, सम करना है। एंड सम करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बात समझ में आया। तो चलो इसको एक क्वेश्चन के टाइप से देखते हैं। मान लो कि ये जो डायगोनल का लेंथ है ये है मान लो कि 10, ये जो है ये है मान लो कि 3, एंड ये जो है ये है मान लो कि 2, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वन डायगोनल मीन्स ये 10 इंटू ये दोनों का प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग टू वर्टिसेस। तो बस यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल जाएगा। कैसे, 2 5 10 हो जाता है, एंड देन 5 इंटू 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। यूनिट जो होगा वो यूनिट तुम्हारे हिसाब से लिखना, तो ऐसे होगा। तो ये मैंने क्या दिया, एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि कैसे करना है हम लोग को। अब चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का क्या है, ये है नेक्स्ट फॉर्मूला। मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग के पास है, ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है हम लोग के पास, और ये क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल जो है, दो डायगोनल जो है ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तब क्या हो जाएगा, देखो वही बताया कि टू डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है, दो डायगोनल जो है वो दोनों में 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तब जाके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है, ये पूरा जो डायगोनल है, ये डायगोनल का लेंथ है 10, एंड ये जो पूरा डायगोनल है, ये डायगोनल का लेंथ है हम लोग का मान लो कि 17,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बस सिंपल सा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, दैट मीन्स 10 इंटू 17। बात समझ में आया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, 2 से यहाँ पे 5 कर लो, तो 17 5 कितना होता है, 85 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि ये एरिया है तो हमेशा हम लोग का यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट में होगा। तो ये दो है एकदम बेसिक फॉर्मूला। कुछ और भी है इसके बाद स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन वहां पे जाने से पहले ये दो बेसिक जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला समझ में आया, ये दो फॉर्मूला समझ में आया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये जो येलो से लिखा है ना, ये एग्जाम्पल दिया है, पहले फॉर्मूला था उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब चलो कुछ स्पेशल, हम क्वाड्रिलेटरल को क्वाड करके लिख रहे हैं, ठीक है, उतना नहीं लिख रहे। अब देखो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। पहला तो बात है रेक्टेंगल आता है, और रेक्टेंगल का सब कुछ हम लोगों को पता है क्या क्या होता है। रेक्टेंगल ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है। तो अब जाके यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, पेरीमीटर होता है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ है, ब्रेथ, एल मतलब लेंथ है, बी मतलब ब्रेथ है, ठीक है। अब चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। पेरीमीटर क्या होता है, यूनिट में होता है इसका, एल इंटू बी। एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है इसका, यूनिट, ठीक है। अब चलो यहाँ पे और क्या है, पेरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल भी यहाँ पे है, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं इसका, ये भी यूनिट में होता है, ठीक है। ये भी यूनिट मतलब सेंटीमीटर में रहा तो ओनली सेंटीमीटर, मतलब लेंथ बोल रहा है, ठीक है, लेंथ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये सारा का सारा फॉर्मूला मैंने पहले सिखाया है, ठीक है। ये जो है डायगोनल जो है ये पाइथागोरस है, इसीलिए आता है ना। यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो रेक्टेंगल ट्राइंगल का क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री होता है। अब देखो ये 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए हमको। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। तो ए बी सी में हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग का इस ट्राइंगल को अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल में ए था, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, डायगोनल। तो हम लोग का क्या हो जाता है, देखो ये अगर ए बी हम लोग का क्या था, लेंथ था, एंड ए सी हम लोग का क्या था, ब्रेथ था, ठीक है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, उस हिसाब से ही मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको अगर डायगोनल निकालना है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाओगे तो हम लोग का होगा ना, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, BC, BC दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है कि नहीं, होगा। अब देखो ए सी का वैल्यू क्या था, बी था, तो यहाँ पे बी स्क्वायर पुट कर दो। ए बी का वैल्यू क्या था, एल था, तो एल स्क्वायर पुट कर दो और रूट पुट कर दो। तो दैट इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स ये बी सी क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब अगर तुम्हारा मन में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे आपने बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे आपने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये तो उल्टा पुल्टा है। अरे भाई तुम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो, आंसर कितना आता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 4 कितना होता है, 13। अब इसको उल्टा करके लिखो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4, तो कितना आ रहा है आंसर, 13 आ रहा है कि नहीं। तो एडिशन के टाइम तुम कुछ भी लिखो, कि किसको भी आगे लिखो, ठीक है, आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो इसको बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको भी उल्टा करके लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करते तो ऑटोमेटिकली यही आ जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारे ऊपर है। तो डायगोनल का फॉर्मूला कैसे आता है समझ में आया, ठीक है, आया। अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है, ये मल्टीप्लाई करके आता है। और ये पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे आता है, ये तो हम लोग पिछला क्लास में सीखा था, ये मैंने बताया था तब, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो कैसे निकालोगे, जनरली पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बॉर्डर होता है। वो कहाँ पे बताया, कहाँ पे बताया बोलो, 20A में बताया, ठीक है। ये बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर का मतलब है चारों को ऐड कर दो, मतलब बी एल, तो फिर बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, ठीक है। अब ऐड कर दो। अब x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल 1 रहता है। y प्लस वाई क्या होता है, 2y होता है, क्योंकि इनविजिबल 1 रहता है। तो यहाँ पे भी
यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b प्लस एल क्या हो जाएगा 2l, है ना। अब देखो यहाँ से 2 को कॉमन लो तो b प्लस एल, तो इसको भी घुमा के यही वाला पेरीमीटर लिखा गया है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है फॉर्मूला। बात समझ में आया। अब एरिया जो है ये वाला एरिया चाहिए तो एल इंटू बी, तो ये जो है कहां से कैसे डिराइव्ड हुआ वो मैंने दिखाया, ठीक है। ये डायगोनल का फॉर्मूला ऐसा क्यों है ये मैंने दिखाया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं कि स्क्वायर का क्या है। अब देखो स्क्वायर का भी ये तीन होता है, एक क्या होता है पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड होता है। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू एल, दैट मीन्स एल स्क्वायर, दैट मीन्स साइड स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो स्क्वायर का क्या होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है साइड रूट 2, ठीक है। डायगोनल जो है ये क्या है, ये भी यूनिट में आएगा, एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। और 4 इंटू पेरीमीटर जो है ये किस में आएगा, ये भी आएगा यूनिट में। तो यहां तक हम लोगों का कुछ बेसिक फॉर्मूला एंड होता है। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला है, चलो वो देखते हैं कि पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, मान लो कि ऐसा वाला डायग्राम है, ऑपोजिट ऑपोजिट पैरेलल, मतलब इसका पैरेलल इसका एंड इसका पैरेलल इसका, ठीक है। तब हम लोग का हाइट क्या हो जाता है, यहां से हम लोग हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये बन जाता है बेस एंड ये बन जाता है हाइट, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा होगा कि सर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब एड ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये याद रखना, अगर पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है या फिर पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं रहता है, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ एनी ज्योमेट्रिक फिगर इज पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नंबर 4 में क्या है, 4 में है कि रोम्बस। रोम्बस कैसा दिखता है, रोम्बस जो है वो हम लोग का स्क्वायर जो है, स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा दो मतलब एंगल कर दो, तो ये हो जाता है हम लोग का रोम्बस। ये है स्क्वायर, ठीक है, और ये है रोम्बस। डिफरेंस क्या है चेक कर लो, कुछ नहीं है, डिफरेंस ये है। लेकिन रोम्बस का क्या होता है, ये जो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है हमेशा। ये है रोम्बस का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब मैंने क्या कहा, तो ऐड करना है, तो मतलब ये स्क्वायर जैसा ही होगा, तो फिर 4 इंटू साइड, यही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बात समझ में आया। अब इसके बाद एक है, वो है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ into sum of parallel sides into distance between parallel sides, ठीक है। ये हो जाता है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम कैसा दिखता है, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का दिखता है ट्रापीजियम, मतलब एनी टू, मतलब टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये भी ट्रापीजियम है, ऐसा तुम ड्रॉ करोगे, ये भी ट्रापीजियम है, मतलब ये और ये पैरेलल होना चाहिए, कोई भी दो, मतलब टू अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, ठीक है। अब यहां से इस डायग्राम में यहाँ पे ये बना दो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधा लगा दो, ठीक है। चलो एक घर बन गया, ठीक, चलो जोक सपाट। अच्छा, तो यहां तक एंड हुआ फॉर्मूला। तो अब चलो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बताया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals is 30 सेंटीमीटर, है ना। डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स का वैल्यू गिवन है एंड द परपेंडिकुलर, अच्छा, तो दैट मींस ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी में हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हम लोग का, हाफ इंटू, डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू सम, है ना, सम ऑफ द
टू परपेंडिकुलर्स, ठीक है, यही होगा ना एरिया, एरिया ही ढूंढना है, फाइंड द एरिया, ठीक है। तो अब चलो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो हाफ इंटू डायगोनल का वैल्यू कितना है देखो 30 सेंटीमीटर, तो फिर इंटू 30 इंटू सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर, सम क्या है 19 एंड 11, तो यहाँ पे 19 प्लस 11 कर दो, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर लो 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 9 1 10 का 0, 19 प्लस 11 कितना होता है 30 होता है ना, 30, तो 15 3 जा 45, तो 450 हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो अगर फॉर्मूला दिमाग में होगा तो सम्स बहुत इजीली बनेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं होगा तो सम्स उतना इजीली नहीं बनेगा। देखो द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 16 एंड 13, अच्छा इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, अच्छा तो दैट मींस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो हम लोग का वो सेकंड वाले फॉर्मूला जो है वही यूटिलाइज करना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे ये हाफ है, हाफ 1/2, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स दैट मींस क्या है 16 इंटू 13, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो 8, तो 13 8 से कितना होता है 39 जा 13 7 से होता है 91, 8 जा हो जाएगा 104, है ना। तो फिर इसका आंसर कितना हो जाता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर लिखा है और एरिया निकाल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में। ये जो है सेकंड फॉर्मूला था हम लोग का। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अच्छा एबीडी इक्वल्स टू 90, तो ऐसा कर लो ए बी डी इक्वल्स टू 90, दैट मींस बी 90 होगा, ये पता है ना, मतलब एंगल ए बी डी का बात कर रहा है इक्वल टू 90, दैट मींस ये बी का वैल्यू 90 हो जाता है, ये तो पता ही है ना, ये क्लास 7 में आई थिंक सीखा था हम लोग। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी तो हो गया, अब बाकी दोनों को कहीं पे भी पुट कर दो, तो ए बी, ठीक है पुट कर दिया। अब जो है ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, अच्छा मतलब ये नीचे आएगा, ऐसा टाइप का होगा, बी सी डी मतलब बी डी सी, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज साइड 24, साइड जो है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, और क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा तो दैट मींस ये भी 24 हो गया, ठीक है। अब क्या बता रहा है, एंड एडी इक्वल टू 26, ए डी जो है ये 26 है, अच्छा तो कैलकुलेट द एरिया, अच्छा तो फिर ए बी सी डी, अच्छा तो दैट मींस क्या करना है ना हम लोग, यहाँ पे देखो दो है, ये जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो दोनों एरिया ढूंढ के सम अप कर दो, बस आंसर हो जाएगा, है ना, दोनों एरिया ढूंढ के। तो पहले क्या हो जाएगा, देखो एरिया हम लोग का, मतलब इसका एरिया ढूंढने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल का ट्राइंगल का क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो 20a में किया था, है ना। तो सिंपल सा वही वाला लॉजिक, लेकिन यहाँ पे हाइट पता नहीं, तो पहले ही पाइथागोरस लगा दो, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हमको पता नहीं है, ए बी स्क्वायर पता नहीं है, प्लस बी डी क्या है 24 है, तो फिर 24 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर इज 26, तो 26 स्क्वायर। अब जो है करो ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 26 स्क्वायर क्या है 25 स्क्वायर 625 676, तो यहाँ पे 676 माइनस 20, यहाँ पे 576 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट कर दो, क्योंकि ए बी लिख दिया था मैंने, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ रहा है तो ए बी का वैल्यू 10, तो 576 से 676 100 आ रहा है तो रूट करोगे तो 10 निकलेगा, तो ए बी का वैल्यू हो गया 10, बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, तो ये ए बी का वैल्यू जो है 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है 24 इंटू हाइट क्या है 10, ये 24 कैसे हुआ, ये जो था ना ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बताया था, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बताया था, तो यहाँ से निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से करो तो 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 120,
यूनिट क्या होगा देखो, यूनिट सेंटीफोर मतलब सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब चलो, अब इसका एरिया निकालो। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, तो बीसीडी का एरिया निकालो। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बीसीडी? ये क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, √3/4 इंटू साइड क्या है 24, दैट मीन्स 24 इंटू 24 पुट कर दो, तो 4 सिक्सा होता है, तो 24 सिक्सा कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं होगा? 120√3। ये मेरा लर्न था, क्योंकि 24 थ्रीजा होता है 72, 24 4 96 एंड देन 24 5 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से इसका एरिया निकाले, तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं। और ये जो ब्लू है ना, ब्लू कलर से इसका एरिया निकाले हैं, यहाँ पे भी मार्क कर दिया। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो, अच्छा इसका अंदर वाले हटा दे, चलो हटा देते हैं। अब देखो, ये दो कलर से ये दो एरिया निकला। ठीक है, अब तुमको चाहिए क्या? अब तुमको चाहिए कि ये टोटल एरिया, तो फिर टोटल एरिया ढूंढ लो। टोटल एरिया ढूंढ लो कि एरिया ऑफ क्वाड, हम क्वाड लिख रहे हैं शॉर्ट में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड ए बी सी डी, दोनों को सम अप कर दो, तो 10 प्लस 120√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 120 इंटू 1.732। ठीक है, अब यहां से आंसर निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। ये वाले सम में मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वो क्या है? 24 6 होता है 144, है ना, 144। तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 144√3, तो यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली 144 इंटू 1.732। ठीक है, बात समझ में आया? अब यहाँ से आंसर निकालो। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम जब कर रहे हैं और तुमको मिस्टेक दिख रहा है, तो बेटा नीचे कमेंट करो, क्योंकि हम मेरा करने का टाइम में अगर तुमको मिस्टेक मिलता है, तो दैट मीन्स तुम्हारा कंसेंट्रेशन क्वेश्चन पे है, बोर्ड पे है। लेकिन अगर तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है मेरा मिस्टेक, और सिर्फ तुम बस, हम बोल रहे हैं तुम बस सुन रहे हो, तो वैसे नहीं होगा। एक पेन एंड पेपर लेके बैठो और सम करना चालू करो। ठीक है, हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम खुद से बनाओ, और देख रहे हो कि हाँ मेरा और तुम्हारा मैच हो नहीं रहा, तो फिर नीचे कमेंट करो, सर मेरा इतना आ रहा है, आपका इतना आ रहा है, तो आपने जरूर कुछ मिस्टेक किया होगा। एंड देन पूरा का पूरा सम देखो, अब देन चेक करो कि मैंने वो मिस्टेक ओवरकम किया कि नहीं किया। अगर ओवरकम कर लेते हैं तो फिर सही है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर तुम लोग का क्या है, क्वेश्चन में लिखना है कि ये वाला चेंजेस होगा। ठीक है, मतलब कमेंट पे लिखना है ये वाला चेंजेस होगा। एक जो है, तुम जब देख रहे हो तब भी कमेंट करो। अब वो वाला गलतियां हम सुधार रहे हैं, तो भी बोलो हाँ सर मेरे से गलतियां दिखा है। ठीक है, तो गलतियां दिखना चाहिए, और हमको पता होना चाहिए कि तुमको गलतियां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन व्हिच। अच्छा, कोई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जनरली ऐसे ही ड्रॉ करना, अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ नहीं है तो ऐसे ही ड्रॉ कर लो। अब क्या बताया, कैलकुलेट द एरिया ए बी सी डी इक्वल ए बी इक्वल्स टू 32, तो एक नाम दे दो ए बी सी डी, जनरली हम लोग ऐसे ही देते हैं। अब ए बी का वैल्यू है 32, हाँ चलो 32 हो गया। अब क्या बता रहा है, ए डी का वैल्यू है 24, ए डी का वैल्यू है 24, चलो मैच हो गया। एंगल ए, अच्छा तो एंगल ए जो 90, तो फिर ये सीधा होना चाहिए, तो इसको ऐसा सीधा कर लो, ये डायग्राम रीड्रॉ कर लो, ये ऐसा सीधा होगा। ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये 90 है, बता दिया है कि एंगल ए जो है वो 90 है, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू है 24 बता दिया है, ए बी का वैल्यू है 32 बता दिया है। अब और क्या है, बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 52, बी सी जो है ये भी 52 है, सी डी ये भी 52 है, तो ये दो सेम है। ठीक है, सिमिलर है। तो चलो, अब ये वाले डायग्राम हम लोग का गलती हुआ था, क्योंकि मैंने 90 डिग्री देखा नहीं था। ठीक है, अगर नहीं देखते हो तो बस एक बार रिड्रॉ कर लो, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल का।
तो जनरली क्वाड्रिलेटरल का ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल का कोई एरिया हम लोग के पास नहीं है, कोई एरिया हम लोग के पास नहीं है क्या? बोलो, है? नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? देखो यहां से बीच से ना एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, मतलब एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, ठीक है? एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। तो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद देखो ये एक राइट एंगल हो गया और ये एक इक्वी लैटरल होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं। ये एक मतलब ये 52 है, ये 52 है, दैट मींस ये आइसोसेलिस ट्रायंगल तो जरूर हुआ होगा। तो फिर आइसोसेलिस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला में पुट करो तो आंसर आ सकता है। तो दोनों का एरिया निकाल लो, एरिया निकाल के एडेड अप कर दो, सिंपल सा लॉजिक। अगर कंसेप्ट दिमाग में आ गया है तो इसको पुट करो, इंप्लीमेंट करो। मतलब क्या है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो ए बी डी का निकल जाएगा। और इसका ये दो साइड है, ये तीसरा वाला साइड निकाल लो। तीसरा वाला साइड कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से निकाल लो हाइपोटेन्यूज का साइड। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि ये अगर 52 आता है तो पता चलेगा कि ये इक्विलैटरल है। अगर ये 52 आता नहीं है तो फिर ये आइसोसेलिस हमको पता चल ही रहा है। तो आइसोसेलिस अगर पता चल रहा है तो डायरेक्टली आइसोसेलिस का फॉर्मूला में पुट कर दो, जो कि हम लोग 20A में सीखा था, है कि नहीं? बोलो, 20A का फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि बस इसी चैप्टर का, क्योंकि देखो एग्जाम में तो बस ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये तुम्हारा 20B से क्वेश्चन है, नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? तुमको बस सॉल्व करना है सम, तो फॉर्मूला है, यूटिलाइज करना है, सिंपल सा लॉजिक। अब चलो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या हो जाएगा? देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है मेरा? 32 बेस है, इंटू हाइट कितना है? 24। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, इसको 16 कर लो। तो 16 4 का कितना होता है? 64 का 4 कैरी होता है 6, 16 2 32 प्लस 6 38। तो यहाँ पे आ गया 384। आया कि नहीं आया? जरूर आया है। आंसर चेक, आंसर नहीं मतलब कैलकुलेशन चेक कर लो तुम लोग, ठीक है? हम जब कर रहे हैं कैलकुलेशन चेक कर लो। और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यूनिट जो है ये लिखते रहना बेटा। अब चलो ये पाइथागोरस से, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं। हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो एडी का वैल्यू इज गिवन दैट इज 24 स्क्वायर प्लस एबी का वैल्यू इज गिवन दैट इज 32 स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? बी डी स्क्वायर। तो फिर बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर हम लोग को पता है कि होता है 576, मतलब 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो बेटा। ये मतलब हम क्लास 7 का सम्स जब करवाते थे, अगर तुम लोग मेरा 7 का क्लास किए हो तो फिर तुम लोग को पता चलेगा कि 576 क्या है। मतलब 24 का स्क्वायर ऐसे तुरंत हम क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि बेटा क्लास 7 में ही मैंने बताया है कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए, ठीक है? 30 तक स्क्वायरिंग। और 8 का क्लासेस जो स्टूडेंट किए हो तो तुम लोग का तो पता ही होगा कि 576 तो स्क्वायरिंग तुमको लर्न है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दियो, ठीक है? अब देखो 32 स्क्वायर, तो 32 स्क्वायर का आंसर जो है वो निकाल लो। 32 इंटू 32, 2 टू द 4, 3 टू द 6, यहाँ पे 3 टू द कितना होता है? 6, 3 3 9, तो 4 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10, तो कितना आता है? 1024। अब दोनों का एडेड अप कर लो, 1024 576। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6, तो 1600 1600। तो इसका रूट कर लो, बी डी इक्वल्स टू, ठीक है? तो फिर बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका? 440, है ना? मतलब 16 इंटू 100 कर सकते हैं, तो 16 का निकलेगा 4, 100 का निकलेगा 0, तो फिर मतलब 10 निकलेगा, तो 4 इंटू 10 इज 40। तो स्क्वायर रूट जो है क्लास 8 में हम लोग सीखे थे, हम बहुत अच्छे से समझाया, कुछ नया नया मेथड सिखाया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, तो वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आ गया बेचारा 40। तो दैट मींस हम लोग का इक्विलैटरल तो आ नहीं रहा, इक्विलैटरल आ नहीं रहा, तो फिर हम लोग को क्या करना होगा? आइसोसेलिस का डायरेक्टली एरिया निकालने का फॉर्मूला में लगा दो। तो आइसोसेलिस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिर यहाँ पे लिख लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ये निकालो क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू रूट ओवर लेंथ ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ बेस। ये 20A में सीखा है हम लोग, ठीक है? 20A में सीखा है, तो वही वाला फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हाफ इंटू बेस, मतलब बेस कौन सा वाला होगा? बेस होगा जो अलग बंदा है, जो अलग बंदा है ये होता है बेस। आइसोसेलिस ट्रायंगल का बेस क्या होता है? जो साइड का वैल्यू अलग है, ठीक है, वो हो जाता है बेस। हमेशा उसी को हम लोग बेस लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 40, और यहाँ पे एल मतलब इक्वल, तो यहाँ पे 52 का स्क्वायर लिख दो, माइनस हाफ ऑफ बेस दैट मींस यहाँ पे 20 का स्क्वायर। इसको ना अगर तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी भी कर सकते हो, ठीक है? हम लोग वही करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है? देखो हाफ इंटू, अच्छा यहाँ पे तो कैंसिल आउट कर दो, क्या है? यहाँ पे 20 लिख दो, तो कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा 20 रूट के अंदर ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दो, तो 52 प्लस 20, यहाँ पे कर दो 52 माइनस 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 रूट 52 प्लस 20 कितना होता है? 5 प्लस 2 7, तो फिर 72, ठीक है? इन टू करके यहाँ पे 52 माइनस 20 करो, तो यहाँ पे हो जाता है 32। अब मैंने क्या बताया था? अब मैंने क्या बताया था? इसके बाद ये यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक, ताकि हमको थोड़ा जगह मिले। अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो
20 रूट ओवर, यहाँ पे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 32 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो फिर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से आएगा, 2 3 जा 6 7 1 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 से करो 18, यहाँ पे 2 से करो 9, यहाँ पे 3 से करो 3, तो 2 3 3 2, तो फिर 2 2 2 देन 3 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे 32 का करो, तो फिर 32 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 32 का, 2 से लेके 16, 2 से लेके 8 एंड देन 3 2, तो फिर 1 2 3 इंटू 2 2, तो फिर 32 मतलब 5 2 होता है, 2 टू द पावर 5 होता है ना। तो फिर वही अच्छे से लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे, तो 20 यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 24 इंटू 22 जा 40, तो 40 इंटू 24 कर लो, तो 24 4 जा कितना होता है 96, तो आ गया हम लोग का 960। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया 960, मतलब ये वाले जो है इसका आंसर आ गया 960, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ बीडीई बीडीसी, मतलब हम लोग जो प्रीवियस नॉलेज है हम लोग का उसी को यूटिलाइज करेंगे, है ना, उसी को यूटिलाइज करेंगे। प्रीवियस नॉलेज को छोड़ना क्यों है, क्योंकि सीख तो रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं तो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 960 प्लस ये, तो फिर ये पूरा इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था, तो फिर एरिया ऑफ क्वाड ए बी सी डी क्या हो जाएगा, दोनों का एडेड अप कर दो, 960 प्लस एक तो हुआ ये, और ए बी डी का कितना था 384 आया था, है ना, ये जो है ए बी डी, तो फिर 384, अब दोनों को कैलकुलेट करके आंसर चेक कर लो। बात समझ में आया, इसके बाद यहाँ पे है, ये निकल गया, अब एरिया ढूंढना है, ठीक है। मेरा यहाँ पे जगह कम है इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो जगह ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि नीचे नीचे करो, ठीक है। नीचे नीचे मतलब तुम सीरियल वाइज लिखते रहो, मेरे जैसा, मतलब तुम्हारा स्क्रीन तो इतना नहीं है, कॉपी में हम करते तो पूरा का पूरा नीचे 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 कर दे, तो तुम लोग भी वैसे ही करो, ठीक है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो क्या बताया, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/5 किलोमीटर, ठीक है। पेरीमीटर जो है 3/5 किलोमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो 3/5 किलोमीटर है। तो इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, दैट मींस लेंथ हम लोग ब्रेथ हम लोगों को लेना पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ हम लोग को लेना पड़ेगा। तो लेट यहाँ पे क्या बताया, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ अगर x होगा तो लेंथ हो जाएगा 2x, बात समझ में आया, ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ अगर x होगा तो लेंथ हो जाएगा डबल, है ना। अच्छा, अब देखो बताया है तो पेरीमीटर, तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अच्छा आगे पढ़ लो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अच्छा ठीक है, एरिया ढूंढना है, तो पहले तो हमको लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढना है, तो फिर हम लोग रेक्टेंगल का एल इंटू बी में लगा देंगे। तो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 3/5 किलोमीटर, तो फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो फिर एक्स प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे एटीपी पेरीमीटर इक्वल्स टू 2/5, पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 2/5, तो और यहाँ पे 2 इंटू एल मेरा है 2x प्लस ब्रेथ मेरा है x, दैट इज इक्वल्स टू 2/5, और यहाँ पे 2 इंटू 3x दैट इज इक्वल्स टू 2/5, ये टू कैंसिल आउट हो जाता है, लीनियर इक्वेशन में चेक करो, लीनियर इक्वेशन में चेक करो। अब x का वैल्यू क्या हो जाता है, और x इज इक्वल्स टू 1/15, है ना, बात समझ में आया, 1/15 हो जाता है ना। अच्छा, मैंने 2/5 क्यों लिख रहे हैं, ये तो 3/5 था, है ना। तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या रहना है, कॉशस रहना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर और x इक्वल्स टू 1/10, यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो 2 इंटू 3x दैट इज इक्वल्स टू 3/5, अब क्या कर सकते हैं, और 3 2 6x दैट इज इक्वल्स टू 3/5 लिख सकते हैं ना, और x इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, इधर 6 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 3 2 6, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/10, बात समझ में आया, यहाँ पे भी मेरा 1/10, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन अगर तुम लोग मेरा क्लास किए हो तो तुम लोगों को पता होगा कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो फिर न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर हम लोग कट कर सकते हैं, और भी अच्छे से जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो मेरा लीनियर इक्वेशन वाले वीडियोस एक बार चेक कर लो, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये 1/10 जो है ये किस में आया, किलोमीटर में आया है ना, तो फिर ये x जो है 1/10 जो है किलोमीटर में आया, तो इसको मीटर में बदल दो, इसको मीटर में बदल दो। कैसे मीटर में बदलोगे, कैसे मीटर में बदलोगे? अच्छा मीटर में तो बदलने का कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन अच्छा स्क्वायर मीटर्स में चाहिए, तो फिर मीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर 1/10 किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, 1/10 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। देखो किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना, ये तुमको पता है ये वाला टेबल। अब यहाँ पे 1/10 है, तो इधर से इधर जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इधर से इधर आते हैं तो हम लोग डिवीजन करते हैं। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर में है, हमको मीटर में जाना है, तो कितना हो गया, 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/10 इंटू 1000, तो 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे तो हो जाएगा 100 मीटर। बात समझ में आया? यहाँ से कितना है, 1 2 3, तो 3 है, 4 है टोटल, तो एक में 1 बैठेगा, 3 में 3 0, तो इसीलिए हो जाता है 1000। ठीक है, बात समझ में आया? चलो, तो हम लोग का किलोमीटर से मीटर का जो चेंजेस था वो हम लोग कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 100 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं बोलो? होगा तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो, अब ये क्या है, x इक्वल्स टू 1/10 किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। अब क्या करेंगे देखो, तो फिर ब्रेथ मतलब विड्थ 100 मीटर, लेंथ 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर। अब एरिया चाहिए, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो फिर 100 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 2 1 2, 1 2 3 4, है ना, तो फिर 20,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 20,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग यूटिलाइज करना है हम लोग को, थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग नहीं यूटिलाइज करना है, थोड़ा सा दिमाग यूटिलाइज करना है। चलो देखो यहाँ पे नंबर 6 में क्या बताया, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 85 मीटर, 60 मीटर ब्रॉड, कवर्ड ग्रास 5 मीटर। अच्छा सारा का सारा यूनिट्स तो है, ये है, तब लोगों का कैसे होगा बोलो। ये जो है सिंपल सा, द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कवर्ड विद ग्रास, तो मतलब ये जो है एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना बताया है, लेंथ बताया है कि 85 मीटर, ब्रेथ कितना बताया है कि 60 मीटर। अब जो है कवर्ड विद ग्रास लिविंग 5 मीटर ऑल अराउंड, मतलब ये ग्रास यहाँ पे करेगा तो ऑल अराउंड 5 मीटर छोड़ देगा, तो मतलब यहाँ पे ये वाले एरिया हमको चाहिए, फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास, तो मतलब ये वाले एरिया जो है ये चाहिए। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी क्या है कि नहीं बोलो, हम लोग तो प्रीवियस क्लासेस में क्या है, तो लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, इधर ये पूरा जो है ये 85 है ना, तो इधर से कितना आया 5, इधर से कितना आया 5, क्योंकि बताया था कि 5 मीटर ऑल अराउंड, लीविंग 5 मीटर ऑल अराउंड, तो इधर से भी 5 छोड़ेगा, इधर से भी 5 छोड़ेगा, तो 5 5 10, तो फिर 85 माइनस 10 करो तो यहाँ पे हो जाएगा 75 मीटर, है ना। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का सब हम लोग किया है पहले, पहले किया है। तो यहां से भी ब्रेथ ये पूरा है ना, तो यहां से भी 5 जाएगा, यहां से भी 5 जाएगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, तो फिर 60 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। अब जो है एरिया ढूंढ लो, एरिया ढूंढ लो, दैट मीन 75 इंटू 50 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 75, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 7 35 प्लस 2 37 एंड एक जीरो बैठ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा इतना स्क्वायर मीटर, तो 3750 स्क्वायर मीटर। बात समझ में आया है कि नहीं बोलो, बात समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा। चलो एक बार डायग्राम से हम समझा देते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लो ये, अरे यहाँ पे मान लो कि ये है हम लोगों का रेक्टेंगल जो है ये, ठीक है, बड़ा करके समझा रहे हैं तो समझना जरूर। तो यहाँ पे लेंथ बता दिया है 85, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू है 85 एंड 60 जो है ब्रेथ है, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू। अब देखो कवर्ड विद ग्रास लिविंग 5 मीटर ऑल अराउंड, तो 5 मीटर ऑल अराउंड छोड़ के, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, 5 मीटर ऑल अराउंड, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स क्या है बोलो, देखो ये वाला जो है ये 5 मीटर है ना, ये 5 मीटर है, ये 85 मीटर, ये 60 मीटर, ये जो है 5 मीटर, यहाँ पे भी तुम्हारा जो है ये होगा 5 मीटर, तो यहां से यहां तक का वैल्यू है 85, तो फिर यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा,
ये जो एरिया तुमको ढूंढना है ना, ये एल इंटू बी करके निकलेगा, है ना, एल इंटू बी करके निकलेगा। तो एल इंटू बी तुमको चाहिए क्या, ये वाला लेंथ चाहिए ना, ये वाला जो लेंथ है चाहिए। तो यहां से यहां तक पूरा 85 है, तो ये वाले जो जगह है, मतलब यहां से कितना अंदर आएगा, लेंथ का सोचो, यहां से कितना कम है, 5 मीटर कम है, इधर से कितना कम है, 5 मीटर कम है, तो दोनों से 5 मीटर कर दो, तो फिर 85 माइनस 5 माइनस 5, तो अल्टीमेटली वही आ रहा है 85 माइनस 10, तो 75। बात समझ में आया, लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू वैसे ही निकलेगा, वैसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो, ये तो पूरा मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू है 60, तो यहां से कितना अंदर आ रहा है, कितना अंदर आ रहा है 5, यहां से कितना अंदर जा रहा है 5, तो फिर यहाँ पे 60 माइनस 5 करो, तो फिर 60 माइनस 10 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। बात समझ में आया, ये माइनस 10 कैसे हो रहा है, माइनस माइनस जब रहता है माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, बात समझ में आया, तो 50। अब 75 इंटू 60 कर दो तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, बात समझ में आया। यहाँ पे हम लोग का ये वाला लेंथ जो है ये निकल गया 75, ये वाला ब्रेथ जो है निकल गया दैट इज 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा टाइप का सम हम लोग बहुत बार किया है, प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। अब देखो नंबर 7 क्या है, नंबर 7 में देखो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 एंड 4। अच्छा ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस इज 6, अच्छा 6 टाइम्स द अदर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, बताया है कि द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो मतलब हम लोग के पास एक रेक्टेंगल है, हम लोग के पास एक रेक्टेंगल है, ऐसा टाइप का रेक्टेंगल है हम लोग के पास, जिसका लेंथ बता दिया है, यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। अब क्या बता रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये एक ट्राइंगल का हाइट ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो फिर नॉर्मल एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसका ये हाइट बोल रहा है, जिसका ये हाइट बोल रहा है, ठीक है, ये वाला हाइट बोल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर, ये बेस जो है, ये बेस जो है ये 6 सेंटीमीटर है, एंड एरिया इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेक्टेंगल। तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा इसका 3 टाइम्स है इसका एरिया, तब तो इजी है ना। तो देखो रेक्टेंगल, पहला जो बात है, पहला जो बात है यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन में बता दिया है, क्वेश्चन में ये बता दिया है। देखो द एरिया इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ट्राइंगल का एरिया जो है रेक्टेंगल का 3 टाइम्स है। तो पहले तो रेक्टेंगल का एरिया ढूंढ लो, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 दैट इज 24, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ये भी तो हमको पता नहीं है, पता है नहीं पता है, बेस बस 6 सेंटीमीटर बता दिया। अच्छा तो इसमें पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, 3 टाइम्स एरिया, अच्छा 3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा अब इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा सीधा हाफ इंटू बेस है, तो फिर हाफ इंटू बेस है हम लोग का 6 इंटू हाइट कर दो, और यहाँ पे 3 इंटू रेक्टेंगल का एरिया पता है 24। तो अब जो है ये डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो, 2 3 जा 6, 3 एंड 3 कैंसिल आउट, तो h इक्वल्स टू 24। यहाँ पे बस लिख लो कि लेट द हाइट बी h, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं था। अच्छा अब जो है h इक्वल्स टू 24, तो फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा तो हाइट निकल गया, तो क्वेश्चन ही आंसर ही हो गया लग रहा है, तो फिर हाइट इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, जो लाइन गिवन है ना, ये जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स का एक ही सबसे बड़ा मतलब बात है, जो है तुमको सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तुमको सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तुमको हाइट चाहिए था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता नहीं था, तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस हमको पता है, अगर हाइट पता नहीं है तो हाइट निकल जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता था तो डायरेक्टली पुट कर दिया फॉर्मूला, और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7।